हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इतने चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, सच्ची में बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता कौन सा क्लास 9 है कौन सा क्लास 10 है। तो भैया ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इसकी सिर्फ एक सिंगल वीडियो रहेगी। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या है हमारा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और ये क्या क्या होते हैं। तो आपको मालूम होगा द कॉमर्स मतलब क्या होता है, समथिंग इन विच वी आर सीकिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, हाँ वीडियो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, हाँ वीडियो स्टार्ट है। तो कॉमर्स मीन्स टू से कि समथिंग इन विच वी आर सीकिंग द प्रॉफिट, जिसमें भाई हमें मुनाफा दिखता हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारा पब्लिक मतलब हमारा कोई गवर्नमेंट का होता है या फिर हमारा कोई प्राइवेट होता है। ठीक है, तो जिसमें हमें मुनाफा दिखता हो, चाहे वो उसका ओनर कोई एक इंडिविजुअल है, चाहे वो उसका ओनर कोई एक हमारा ग्रुप होता है। ठीक है, वी ऑलवेज सीक्स फॉर द प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती कितने टाइप की, जैसा कि हमने बताया कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन which do the commerce in the sense we say that is the something which the buying and the selling process होता है कुछ, है ना, ऐसे ही है ना, the process in which the buying and selling used to take place that is known as a commercial organization। और ये हमारे कितने टाइप की होती है, ये हमारे 3 टाइप की होती है। पहला हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट सेक्टर। वैसे बादल बहुत अच्छे बने ना, मतलब हमने इस तरीके से बनाया ताकि आपको एक डायग्रामेटिक, मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं बहुत ही फिगर के साथ बहुत ही डायग्रामेटिक रहता हूँ, जिससे कि ये फिगर आपको अगर आप पेपर वगैरह में बनाएंगे तो जो टीचर होता है उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस टीचर के ऊपर, और लगता है कि हाँ भाई बच्चे को आता है। ठीक है, तो आइए भैया वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है पब्लिक सेक्टर में, क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में और क्या होता है जॉइंट स्टॉक में। जॉइंट स्टॉक थोड़ा शायद आपको नया होगा या आप लोगों में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि जॉइंट स्टॉक होता क्या है। ठीक है, सॉरी जॉइंट सेक्टर क्या होता है, स्टॉक नहीं, जॉइंट सेक्टर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है जो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो हमारा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई उसमें किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है और उनमें जो होता है दैट ऑलवेज सीक्स फॉर द प्रॉफिट्स, वो कभी भी सोशल वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी आप एग्जांपल ले सकते हैं एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, और जो हमारी हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स वगैरह जितने भी आपके 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार जितने भी होटल होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, दे ऑलवेज सीकिंग फॉर द प्रॉफिट्स। ठीक है, कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए। भाई जनता को वो सर्विसेज तो मिल रही हैं, फिर वो कितने उस पे पैसे में मिल रही हैं, कम में मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, उनका सबसे मेन मोटो क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है प्राइवेट ओनरशिप एंड द कंट्रोल। ठीक है, इस कंपनी का जितना भी ओनरशिप होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है, मतलब कि किसी एक के हाथ में है या फिर किसी एक ग्रुप के हाथ में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, वेदर इट इज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों ही गवर्नमेंट का कोई भी इस कंपनीज में रोल नहीं होता। इसीलिए हमारा क्या है, प्राइवेट मतलब कि हमारी खुद की चीज है, हमारा खुद का होटल है, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करेगी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसका जो मालिकाना हक होता है क्या होता है, किसी एक पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास या फिर इसके ग्रुप के पास होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट मोटिव, एज आई टोल्ड यू एंड डिस्क्राइब यू कि भाई हमारा प्राइवेट का मतलब ही है दे ऑलवेज सीक्स फॉर द प्रॉफिट, उनको मुनाफा चाहिए। भाई चाहे वो मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर पा रहा हो कि नहीं कर पा रहा हो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, एप्पल के फोन भी हमारे बहुत महंगे क्यों होते हैं, लाख 1.5 लाख के फोन होते हैं, जबकि वही फोन हमारा जो अदर कंपनीज होती है वो 10,000 15,000 का भी आ रहा होता है, लेकिन एप्पल का फोन हमारा वो होता है। लेकिन एप्पल का फोन अगर है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल वाले मिडिल क्लास को वो 10-15,000 में ही दे देंगे, नहीं, उनका जो प्राइस फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, दे ऑलवेज सीक्स फॉर द प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आता है नो स्टेट पार्टिसिपेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि देयर इज नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग इन दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और द फर्म और द कंपनी। ठीक है, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, ये प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो उस कंपनी को चला रहे हैं, मींस टू से कि कोई भी अगर कंपनी
कोई भी इंसान या कोई भी जो ग्रुप चला रहा है तो उसका जो फंड्स है, उसका जो फाइनेंस है, वो लोग खुद अपने रिस्क पे ही उसको फाइनेंस करते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके सेविंग्स हो पैसा हो या फिर उन्होंने किसी से उधार लिया हो या फिर बैंक से उधार लिया हो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, उसके जो मालिक होंगे उन्हीं का पूरा हेडेक होता है भाई हमें कंपनी को फंड्स कहां से देने हो, अपनी कंपनी को फाइनेंस कहां से करना है। और इसका आप जैसे आगे भी अभी पढ़ेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे अपनी कंपनी के, जैसे आपको मालूम होगा कि कंपनी अपने उसके शेयर्स होते हैं। ठीक है, वो शेयर्स इशू करती है, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, तो ये इशू करती है। तो वहां पे जो दूसरी कंपनी जो उसके शेयर खरीदती है तो वो उसका फिर जो पैसा होता है फंड वो अपने उस कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि जियो का शेयर अभी फेसबुक ने खरीदा, अराउंड 10% का खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है कि जो जियो है उसको किसका इन्वेस्टमेंट मिला, वो फेसबुक का इन्वेस्टमेंट मिला। क्लियर है, तो ये चीज है। दे ऑलवेज तो उनका जो पूरा जो होता है प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, उनका जो फाइनेंस होता है वो खुद ही करते हैं। हाँ, लोन वो बैंक से ले सकते हैं लेकिन दे हैव टू रिपे दैट लोन आल्सो विद द इंटरेस्ट। ठीक है, ये नहीं होता है कि भैया गवर्नमेंट उनको, स्टेट गवर्नमेंट, भाई जब हमने पहले यहाँ पढ़ लिया है नो स्टेट पार्टिसिपेशन, जब किसी स्टेट का किसी भी गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, देन व्हाई द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव द फाइनेंस टू दैट कंपनी, दैट प्राइवेट कंपनी। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट व्हाट स्टैंड्स कि यहाँ पे इसका जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे सीनियर अथॉरिटी, जो हमारे मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे बीओडी जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके पास होता है। दे आर द सोल ओनर्स एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड आर द अथॉरिटी ऑफ दैट कंपनी। क्लियर है, तो वो कंपनी पूरा चलाने के लिए हमारे किसमें काम आता है, वो हमारे जो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको वो जो शेयर होल्डर, जो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने इलेक्ट किया हुआ अपने कि भाई हाँ हमारे जो ये है सीईओ, वो हमारे जो ये सीईओ भी हैं और जो हमारे न्यूमरस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका एक पैनल होता है। ठीक है, तो वो हमारा कंपनी चलाते हैं करके। क्लियर है, आई होप ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये क्या होता है, जिसको भी हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं जिसको सरकारी संस्थान। ठीक है, सरकारी संस्थान या गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो इनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब हम लोग से है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट ओनरशिप। इट मींस दैट कि इसका जो ओनरशिप होता है वो हमारा क्या होता है, चाहे वो हमारा सेंट्रल का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप हो सकता है, या फिर आपका वो स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। एज सच सेंट्रल हमारा आरबीआई आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, तो ये क्या है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका कंट्रोल उसके पास है। ठीक है, सेंट्रल पास। और हमारा जो स्टेट के पास होता है वो आपके यूपीपी हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेशन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है, तो ये सब आपके ये स्टेट फंडेड होते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन द सेंस की जो जितना भी कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, वो गवर्नमेंट के पास होता है। बेहतर इट इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कैन बी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्राइवेट या किसी भी इंडिविजुअल का ओनरशिप नहीं होता है। क्लियर, हमारे पास सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है, यहाँ पे ये चीजें होती हैं दैट कंपनी इज गोइंग टू दैट एंटरप्राइज इज गोइंग टू सर्व द पीपल। ठीक है, सर्व द पब्लिक, उसको वहां पब्लिक को सर्व कर रही है। उसका मेन मोटो ये नहीं कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कभी कभी बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो हमारी लॉस में भी चलती है, लेकिन उनका मेन मोटो क्या होता है, दैट टू सर्व द पब्लिक। ठीक है, ऐसा जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो रेलवे का जो किराया है वो कितना सस्ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप मान लीजिए कि 200-250 या 300 रुपए में आप आराम से पहुंच सकते हैं। जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल डिब्बे का जो कोच होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मिनिमम अमाउंट तो है ना हमारे पास, भैया 200-250 रुपए में आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा रहा है कोई, ठीक है, या 400 होगा, 400 से ज्यादा नहीं होगा। तो 400 रुपए में दिल्ली से मुंबई अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो कौन है, वो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वो जो रेलवे है वो किसके अंदर में आता है, वो सेंट्रल के अंदर में आता है। तो वही जो है वो भाई मुनाफा नहीं देखते हैं। ये नहीं कि मुनाफा के चक्कर में भैया वो आपका 2000 का टिकट रख देंगे। ठीक, अब मुनाफा वो किससे ले रहे हैं भाई, वो A1 क्लास से ले रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट एसी जा रहे हैं। भाई जनरल में आप जाइएगा 400 रुपए में और फर्स्ट एसी से आप जाएंगे 2500-3000 में। ठीक है, तो एक डिफरेंस आता है क्लास का। क्लियर है, यहाँ पे क्या है कि स्टेट फाइनेंसिंग मींस टू से कि कभी भी कोई भी जो गवर्नमेंट होती है अगर वो लॉस में चल रही होती है तो उसको हमारा स्टेट होता है फाइनेंस करने के लिए,
या फिर हमारा सेंट्रल होता है फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। तो जो केंद्र में जो सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आप देखते होंगे कि हर साल जो बजट आता है वो हर एक स्टेट को बजट, वो जो उसका बजट होता है, बजट बाय बजट देते हैं। हाँ भैया मान लीजिए 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है। तो वो होता क्या है, वो उनको स्टेट्स को देते हैं पैसा, ठीक है। और जो स्टेट्स होते हैं वो जिसको पैसा देना होता है वो उसको लिए वो पैसे जो होते हैं वो सैंक्शन करते हैं, क्लियर है। तो वहां पे आपको प्राइवेट वाले में क्या था, वहां पे भाई जो ओनर है सिर्फ उसी के पास पैसा, वो लोन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी का अगर हमारी लॉस में चलती है तो हमारे पास सेंट्रल बैठा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको वो फुलफिल करने के लिए वो उसको वो लोन देगी, क्लियर है। जैसे अभी हमारा एसबीआई ने किया हुआ था, ठीक है, तो वो बीएसएनएल का था। और जो हमारे रेलवे जो इतने नुकसान में चल रहा है, जो यस बैंक था, ठीक है, तो यस बैंक का तो बहुत ही फेमस कांड है। तो मतलब ये क्या है कि जो एसबीआई ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो यस बैंक में किया था, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। वहां पे मैनेजमेंट कैसा था, वहां पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वहां पे हमारे पास अथॉरिटी थी। वहां पे जितने भी जिसको हमने बनाया हुआ है मालिक, जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इलेक्ट किया है, वो आपके मालिक है। लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका ब्यूरोक्रेट्स, जैसे कि आईएएस पीसीएस आईएएस वगैरह होते हैं, तो इनको हम लोग ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। यही हमारा देखते हैं कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ये दैट इज लायबल एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक, क्लियर है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बताया कि हाँ भैया हमने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं इन 5 सालों में या 10 सालों में या इन 1 साल में, जितने समय के लिए जो गवर्नमेंट बनी है, तो ये बताते हैं, ये अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हैं, ठीक है। और हर एक चीज का फंड बताते हैं, भैया हमने ये चीज, ये जो पुल है हमने इतने करोड़ में बनवाया है, या ये जो मेट्रो का स्टेशन है ये हमने इतने करोड़ में बनाया है। तो ये सब बताया जाता है कि हाँ हमने इतना करोड़ रुपए हमने इस चीज में इन्वेस्ट किया है, क्लियर है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या है, जैसे कि हम लोग, जैसे आप जानते हैं कि हर एक स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है। तो उसको भी हमारा करने के लिए एएसआई होते हैं, हमारा क्या होता है, वेट अ मिनट, हाँ सॉरी, एजीआई, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और ऑडिट होता है उसका। और हमारी कैग होती है, सीएजी कैग होती है, तो वो देखते हैं कि ये इस स्टेट की जो गवर्नमेंट है क्या वो हमारे मुनाफे में चल रही है, मुनाफे में नहीं है तो क्या लॉस में है, तो कितने समय से लॉस में है, तो क्या है, कौन सी गवर्नमेंट सरप्लस में है। और आपके जानकारी के लिए एक चीज और बता दो कि इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में सिर्फ एक गवर्नमेंट ही है जो हमारे सरप्लस में चलती है, वो है आपकी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, जो इस टाइम दिल्ली में बनी हुई, ठीक है। आप सरकार से सवाल करिए, आप क्वेश्चन पूछिए, क्लियर है। तो कि आपको क्लियर होगा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो ये था हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जॉइंट सेक्टर के और से हमने पढ़ लिया प्राइवेट सेक्टर, हमने पढ़ लिया पब्लिक सेक्टर, अब हमारे पास है थर्ड है जॉइंट सेक्टर। ये क्या होता है, ये हमारे तीनों का एक मिक्सअप होता है, किसका, प्राइवेट का, पब्लिक का और नॉर्मल पब्लिक, आम जनता, ठीक है, आम जनता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहले हमारे पास मिक्स्ड ओनरशिप। मिक्स्ड ओनरशिप मतलब क्या है कि इसका जो मालिकाना हक होता है किसी एक के पास नहीं होता है, ये सभी के पास होता है। मतलब इसका जो ओनर होता है वो गवर्नमेंट भी होती है और हमारी पब्लिक भी होती है और हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इसमें ओनर होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंबाइंड मैनेजमेंट। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो किसके पास होता है, ये भी हमारा तीनों के पास होता है, जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भैया ये ठीक डील कर लेगा, ठीक है। तो वहां पे जो मैनेजमेंट होता है वो भी हमारे उसी अथॉरिटी के पास होता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, जैसे कि हमने देखा ना कि शेयर, भाई शेयर मतलब क्या होता है, किसी चीज कंपनी का जो शेयर्स होते हैं और जिसके पास शेयर ज्यादा होंगे भाई हमारी कंपनी का मालिक होगा। तो यहाँ पे जो शेयर होता है, यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट 26% होता है और नॉर्मल जो हमारा प्राइवेट होता है उसका 25% होता है और वहां पे हमारा पब्लिक का 49% होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जितने भी जो शेयर होता है वो हमारा ये नहीं कि प्राइवेट को ज्यादा दे देंगे या गवर्नमेंट को बहुत कम दे देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग कभी भी, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया तो उसको दैट गवर्नमेंट कंपनी वांट्स द फंड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो क्या होती है कि वो जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो इशू कर देती है। तो बॉन्ड्स मतलब ये होता है भाई, जैसे हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं जैसे एफडी के फॉर्म में, उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी हमारे होते हैं। भाई गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप ऐसा है
हमारा अपना पैसा आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, तो आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका जो पैसा है वो आपको डबल मिलेगा या 2.5 टाइम्स मिलेगा। तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, बॉन्ड एक्ट्स एज एन एफडी, ठीक है। तो वहां पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो होता क्या है, जब जो गवर्नमेंट अपने अपने जो शेयर्स होती है या जो बॉन्ड्स होती है जब वो इशू करती है, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट पास बहुत पैसे आते हैं, ठीक है, पब्लिक से आते हैं, फिर आपका प्राइवेट उससे भी आता है, और गवर्नमेंट तो अपना खुद का लगा ही रही होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई हम लोग जो इशू करते हैं वो शेयर कैपिटल होते हैं, भाई जो शेयर होता है कंपनी का उसके हिसाब से या उस वेंचर के हिसाब से हम लोग डील करते हैं। क्लियर है? आई होप कि ये जो पॉइंट्स हो गए आपको क्लियर होंगे, और जितने भी हम लोग 1 2 3 जितने पॉइंट पढ़े, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर, तो अगर आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। और अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है या इस चैप्टर में कोई दिक्कत है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है तो इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं वीडियो बनाने में, तो बस ठीक है, पढ़ाई करिए और सेफ रहिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।